अजमद्दा बोपಯ್या देवया वो इंसान थे जिन्होंने सिर्फ 22 साल की उम्र में भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करके अपने जोश और जुनून के दम पर भारत के लिए कई अहम मिशन में कामयाबी हासिल करी और सिर्फ छोटी ही उम्र में पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये थी कि जब ये अपने मिशन पर थे और वे वीर गति को प्राप्त हुए तब उनकी मौत एक रहस्य बन चुकी थी। दोस्तों, फिलहाल बॉलीवुड में एक फिल्म आने वाली है, स्काई फोर्स, जिसमें अक्षय कुमार और वीर पहाड़िया मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। आपको बता दें, इस फिल्म की कहानी स्क्वाड्रन लीडर अजमद्दा बोपಯ್या देवया के जीवन और उनकी सफलता और उनकी रहस्यमयी मौत के ऊपर दिखाई गई है। तो आज इस वीडियो में हम अजमद्दा बोपಯ್या देवया के जीवन और कुछ महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि स्काई फोर्स मूवी में वीर पहाड़िया अजमद्दा बोपಯ್या देवया का किरदार निभा रहे हैं। आपको बता दें, एबी देवया का जन्म 24 दिसंबर 1932 में कर्नाटका के कुर्ग में हुआ था। वे डॉक्टर बोपಯ್या के पुत्र थे। एबी देवया बचपन से चाहते थे कि वे भारत के लिए कुछ करें, यानी उनकी इच्छा थी कि ये आर्मी में जाए या फिर वायुसेना में जाए। तो एबी देवया के हौसले और जुनून के कारण वे 22 साल बाद यानी 1954 में वायुसेना में सिलेक्ट हुए। कुछ समय सेवा देने के बाद एबी देवया की शादी श्री सुंदरी से करी जाती है और उनके घर पर 2 बेटियों का जन्म होता है। 10 साल सेवा देते देते वे सक्षम फाइटर पायलट बन चुके थे। बाद में उनको स्क्वाड्रन लीडर के पद पर नियुक्त किया जाता है। एबी देवया एक जांबाज फाइटर पायलट थे। साल 1965 में स्क्वाड्रन लीडर देवया को एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज में प्रशिक्षक के रूप में सेवा दे रहे थे और जब पता चला कि अब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध होने वाला है तो एबी देवया को आदमपुर एयरबेस पर एक स्क्वाड्रन लीडर में शामिल किया जाता है। स्क्वाड्रन का नाम था द टाइगर्स और जब साल 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो चुका था तब भारतीय वायुसेना को पाकिस्तान के कुछ एयरबेस पर एयर स्ट्राइक करनी थी। तो उस एयर स्ट्राइक मिशन में एबी देवया को शामिल किया जाता है। उस समय पाकिस्तान का सरगोधा का एयरबेस सबसे मजबूत एयरबेस कहा जाता था। तो भारतीय वायुसेना का प्लान था कि पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस को पूरी तरह नष्ट किया जाए। तो इस मिशन में 13 विमानों की टुकड़ी तैयार करी जाती है। पहले 12 विमानों को पाकिस्तान में भेजा जाता है, तब उसमें एक विमान पाकिस्तान के द्वारा गिराया जाता है। तब भारतीय वायुसेना इस मिशन को स्टैंड बाय करने का फैसला करता है, लेकिन इसके बावजूद भी एबी देवया इस युद्ध में शामिल होते हैं और सरगोधा एयरबेस को जबरदस्त तरीके से पूरा नष्ट कर देते हैं। मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद जब वे वापस लौट रहे थे तभी एबी देवया को दुश्मन के F-104 स्टार फाइटर ने रोक लिया, जिसे पाकिस्तानी पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमजद हुसैन उड़ा रहे थे। एबी देवया एक जांबाज पायलट थे, तो उस समय तो वे पाकिस्तानी दुश्मन के बीच से तो निकल जाते हैं, लेकिन पाकिस्तानी F-104 स्टार फाइटर की तुलना में एबी देवया जिस फाइटर प्लेन को उड़ा रहे थे वो इतना मजबूत नहीं था। तो दुश्मन के विमानों ने उसे पकड़ लिया और एबी देवया के ऊपर जोर शोर से गोलियां चलाकर एबी देवया के प्लेन को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। खुद का विमान क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी एबी देवया दुश्मन का विमान F-104 को मार गिराते हैं। उसी के बीच अमजद हुसैन पैराशूट की वजह से तो बच निकलते हैं। एबी देवया का विमान भयानक रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका था, तो फिर वो कुछ ही दूर जाकर पाकिस्तान में ही गिर जाता है। विमान गिरने के बाद एबी देवया के साथ क्या किया गया, उनको मार दिया गया या फिर एक्सीडेंट में वो मर गए थे, इसका आज तक पता नहीं चल पाया है। जबकि वहां के कुछ लोकल लोगों का कहना था कि जब विमान नीचे गिरा तब पायलट का शरीर बिल्कुल सुरक्षित था। वहीं पर कुछ और लोगों का कहना था कि एबी देवया के शरीर को वहीं पर दफन कर दिया गया था। हकीकत में एबी देवया के साथ क्या हुआ है या फिर उनकी मौत किस हालात में हुई है, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। आपको बता दें, एबी देवया एक जांबाज पायलट थे और कुछ समय बाद एबी देवया को शहीद घोषित कर दिया जाता है और 23 साल बाद साल 1988 में उनको महावीर चक्र से सम्मानित किया जाता है और इसे उनकी पत्नी श्री सुंदरी द्वारा स्वीकार किया जाता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड इतने तक ही। आप कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।